स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लाए हैं महादेव के कुछ ऐसे अद्भुत उपदेश जो आपको गरीबी से मुक्ति का सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखिए, सच्चे मन से जीवन जीना ही सिख मार्ग है और वही गरीबी को कभी टिकने नहीं देता। जीवन से गरीबी क्यों चिपक जाती है? जिस कारण को लोग कभी नहीं देखते। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मेहनती व्यक्ति अमीर होता। सच यह है कि गरीबी एक मानसिक अवस्था से शुरू होकर धीरे धीरे जीवन की आदत बन जाती है। भगवान शिव के दर्शन में गरीबी को दंड नहीं बल्कि असंतुलन कहा गया है। शिवदृष्टि में गरीबी की उत्पत्ति, शिव कहते हैं, जिस जीवन में सीमा नहीं उस जीवन में स्थिरता नहीं, और जहां स्थिरता नहीं वहां धन टिक ही नहीं सकता। गरीबी तब जन्म लेती है जब व्यक्ति हर बात बाहर उंडेल देता है, हर भाव को सार्वजनिक कर देता है, हर योजना को शब्दों में खर्च कर देता है। यहां से ऊर्जा का रिसाव शुरू होता है। ऊर्जा रिसाव क्या है? ऊर्जा रिसाव का अर्थ है जो शक्ति किसी कार्य में लगनी चाहिए वह बातचीत, शिकायत और दिखावे में नष्ट हो जाना। शिव दर्शन में कहा गया है, शब्द भी शक्ति खाते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, अधिक समझाता है, अधिक सफाई देता है, वह अनजाने में अपनी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खो देता है। समाज गरीबी को क्यों नहीं समझता? क्योंकि समाज गरीबी को सिर्फ जेब से मापता है, जबकि शिव इसे मापते हैं मन की स्थिरता से, जीवन की गोपनीयता से और आत्मसंयम से। इसलिए कई लोग कम कमाकर भी स्थिर रहते हैं और कई लोग ज्यादा कमाकर भी खाली हो जाते हैं। पहला मूल सिद्धांत यह नियम नहीं है। यह कोई करो मत करो वाला नियम नहीं। यह जीवन की बनावट है जो जीवन को सबके सामने खोल देता है। उस जीवन में कुछ भी टिकता नहीं। यहीं से आगे 3 अलग अलग बातें निकलती हैं, जिन्हें लोग 3 बातें कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे 3 बातें नहीं, 3 अलग अलग जीवन दोष हैं। पहला जीवन दोष, जब व्यक्ति अपनी सीमा खो देता है। गरीबी का पहला वास्तविक कारण न पैसा है, न अवसर, न भाग्य। वह कारण है सीमा का टूट जाना। सीमा क्या होती है? सीमा का अर्थ दीवार नहीं होता। सीमा का अर्थ होता है कहां रुकना है, कहां नहीं बोलना है, कहां स्वयं को रोकना है। शिव दर्शन में सीमा को मर्यादा कहा गया है। जो स्वयं को नहीं रोक पाता वह किसी भी चीज को संभाल नहीं पाता। सीमा टूटती कैसे है? सीमा अचानक नहीं टूटती। यह धीरे धीरे गलती की तरह नहीं, आदत की तरह टूटती है। सीमा तब टूटती है जब व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक समझता है, हर जिज्ञासा को संतुष्ट करना अपना कर्तव्य मानता है, हर रिश्ते में पूरा खुल जाना ही सच्चाई मान लेता है। यहीं से व्यक्ति अपने ही जीवन का
खुला मैदान बना देता है। खुला जीवन असुरक्षित जीवन। जो घर बिना दरवाजे का हो, वहां चोरी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जो जीवन बिना सीमा का हो, वहां लोग हस्तक्षेप करने लगते हैं, राय घुसने लगती है, निर्णय कमजोर होने लगते हैं, और धन वह सबसे पहले चला जाता है। शिव का संकेत यह शिक्षा नहीं, निरीक्षण है। शिव को देखिए, वे कैलाश में रहते हैं, सबके बीच, फिर भी अलग। वे भस्म लगाते हैं, पर दिखावे के लिए नहीं। वे बोलते कम हैं, पर उनका मौन भारी है। यह सब सीमा के संकेत हैं। शिव ने कभी स्वयं को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया। सीमा टूटने का आर्थिक प्रभाव। जब सीमा टूटती है, व्यक्ति ना कहना भूल जाता है। उधार, दबाव और अपेक्षाएं बढ़ती हैं। खर्च निर्णय नहीं, प्रतिक्रिया बन जाता है। यह सब मिलकर धन को अस्थिर कर देते हैं। यह गरीबी नहीं, असंतुलन है। क्यों मेहनत करने वाला भी फंस जाता है? क्योंकि मेहनत तब काम करती है जब उसके चारों ओर सीमा हो। बिना सीमा की मेहनत रेत में पानी डालने जैसी होती है। गरीबी का पहला बीज उस दिन पड़ता है जब व्यक्ति यह मान लेता है, मुझे सबको सब बताना चाहिए। यहीं से जीवन खुला हो जाता है, और खुला जीवन कभी सुरक्षित नहीं रहता। दूसरा जीवन दोष, जब व्यक्ति अपने भावों को दिशा नहीं देता। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भावना होती है, और सबसे बड़ा संकट भी यहीं से जन्म लेता है। भावना समस्या नहीं है, अनियंत्रण समस्या है। शिव दर्शन भावना को दबाने नहीं कहता, और न ही उसे उछालने को कहता है। वह कहता है, भाव को साधो। जिस भावना को दिशा नहीं मिलती, वह धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। भाव दिशा कैसे खोते हैं? भाव दिशा तब खोते हैं जब व्यक्ति हर मनस्थिति को व्यक्त करना आवश्यक समझता है। मन की हर हलचल को शब्द बना देता है। राहत पाने के लिए भावों को बाहर फेंकता है। यह सब करते समय व्यक्ति यह नहीं देखता कि हर भाव बाहर जाने योग्य नहीं होता। भावों का बहाव और आर्थिक क्षरण। जब भाव अनियंत्रित होते हैं, निर्णय भावना पर होते हैं, विवेक पर नहीं। खर्च तर्क से नहीं, मन से होता है। रिश्ते जरूरत से ज्यादा बोझिल हो जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही निर्णयों से थकने लगता है। यह थकान कमाई पर नहीं, स्थिरता पर असर डालती है। शिव का संकेत वैराग्य का अर्थ। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है भावों को पहचानकर उनसे बंधन न बनाना। शिव स्मशान में रहते हैं, लेकिन मृत्यु से भयभीत नहीं होते। यह भाव नियंत्रण का सबसे गहरा संकेत है। भाव जब सार्वजनिक हो जाते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी उलझने हर जगह खोल देता है, वह अनजाने में अपनी ऊर्जा
दूसरों के हाथों में सौंप देता है। यह कमजोरी नहीं, परिणाम है। क्यों भावों का असंतुलन गरीबी को बुलाता है? क्योंकि धन स्थिरता खोजता है। जहां मन रोज बदलता हो, निर्णय पल पल बदलते हों, आत्मबल हिलता रहता हो, वहां धन ठहर नहीं सकता। गरीबी तब नहीं आती जब जेब खाली होती है। गरीबी तब आती है जब व्यक्ति अपने भावों का स्वामी नहीं रहता। तीसरा जीवन दोष, जब व्यक्ति भविष्य में जीने लगता है और वर्तमान छोड़ देता है। मनुष्य का शरीर वर्तमान में रहता है, पर उसका मन अक्सर उस जगह भटकता है जहां वह अभी पहुंचा ही नहीं। यहीं से तीसरा दोष जन्म लेता है। भविष्य की चिंता, भविष्य की तैयारी। भविष्य की तैयारी शांत मन से होती है। भविष्य की चिंता अशांत मन से। जब व्यक्ति बार बार आगे क्या होगा में उलझा रहता है, वर्तमान के छोटे निर्णयों को टालता है, आज की जिम्मेदारी को कल पर छोड़ता है, तो वह भविष्य नहीं बना रहा होता, वह वर्तमान को खो रहा होता है। शिव दर्शन में समय का अर्थ, शिव कालातीत हैं, अर्थात समय से परे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे भविष्य नहीं देखते, बल्कि यह कि वे क्षण को पूरी तरह जीते हैं। जो इस क्षण में पूरा है, वही आने वाले क्षणों में समर्थ होगा। भविष्यग्रस्त व्यक्ति क्या खो देता है? भविष्य में जीने वाला व्यक्ति आज के अवसर पहचान नहीं पाता, छोटे सुधारों को महत्व नहीं देता, बड़े परिणामों के पीछे भागते भागते आधार खो देता है। यह स्थिति बाहर से महत्वाकांक्षा लगती है, लेकिन भीतर से अस्थिरता होती है। आर्थिक जीवन पर इसका प्रभाव, जब वर्तमान उपेक्षित होता है, आय की गुणवत्ता गिरती है, काम में गहराई नहीं रहती, निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। यह सब मिलकर धन को नहीं, विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। और बिना विश्वसनीयता कोई स्थायी समृद्धि नहीं बनती। शिव का संकेत स्थिर दृष्टि। शिव की दृष्टि न अतीत में अटकी है, न भविष्य में भटकी, वह साक्षी है। जो व्यक्ति साक्षी बनना सीख लेता है, वह अपने ही जीवन की गलत दिशा को समय रहते पहचान लेता है। गरीबी तब नहीं आती जब भविष्य अनिश्चित हो, गरीबी तब आती है जब वर्तमान उपेक्षित हो जाए। तीसरा जीवन दोष, जब व्यक्ति भविष्य में जीने लगता है और वर्तमान को खो देता है। जीवन का सबसे बड़ा जाल वही है जहां मन लगातार भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। कई लोग सोचते हैं कि भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्हें हर समय योजनाएं बनानी होंगी, हर संभावित परिस्थिति का अनुमान लगाना होगा और हर निर्णय में बचाव का प्रावधान रखना होगा। पर सिख दृष्टि में यह मार्ग असफलता और असंतुलन की ओर ले जाता है, क्योंकि जब मन भविष्य में फंस जाता है तो वह वर्तमान के क्षणों की वास्तविकता को देख नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता और महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है।
शिव और सिख दोनों दृष्टियों में यही बताया गया है कि जीवन का सच्चा मूल्य वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने में है। जो व्यक्ति हर पल अपने कर्म में नहीं रहता, वह धीरे धीरे अपने ही जीवन को खो देता है। वर्तमान में रहते हुए भी अगर मन अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में घिरा हो तो निर्णय स्थिर नहीं रह पाते, कार्य अधूरे रह जाते हैं और ऊर्जा बिखर जाती है। भविष्य में जीने वाला व्यक्ति अक्सर अपने छोटे छोटे कार्यों की उपेक्षा करता है। वह सोचता है कि यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है, इसे मैं कल कर लूंगा, या अभी इस पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। लेकिन इसी सोच के कारण छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कर्म अधूरे रह जाते हैं। छोटे कर्म समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करते हैं और यदि ये आज नहीं किए गए तो भविष्य में उनकी पूर्ति संभव नहीं होती। जब मन भविष्य की ओर झुका रहता है तो व्यक्ति कई तरह की मानसिक अस्थिरता का शिकार होता है। निर्णय लेने में विलंब होता है और जोखिम लेने की क्षमता घटती है। इस अस्थिरता के कारण वह अवसरों को पहचान नहीं पाता या समय रहते उनका लाभ नहीं उठा पाता। वह अक्सर सोचता है कि मुझे सुरक्षित विकल्प चुनना चाहिए, पर असल में वह विकल्पों की बहुलता में खो जाता है और किसी भी विकल्प में पूर्ण परिणाम नहीं पा पाता। शिव दर्शन में भविष्य की चिंता कभी प्राथमिकता नहीं होती। कैलाश पर रहते हुए भी शिव ने अपने जीवन में अनिश्चितताओं को पूर्ण स्वीकृति के साथ स्वीकार किया। उन्होंने दिखाया कि वर्तमान क्षण में पूर्ण होने से ही व्यक्ति आने वाले समय में समर्थ और सशक्त बनता है। यही कारण है कि सिख मार्गदर्शन में भी कहा गया है, वर्तमान में कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो मन तनाव में रहता है और ऊर्जा बिखर जाती है। भविष्य में जीने वाले व्यक्ति की जीवन शैली अक्सर असंतुलित होती है। वह अत्यधिक सोचता है, योजना बनाता है, पर असली कार्यों में ध्यान नहीं देता। इससे मानसिक थकान बढ़ती है, निर्णय शक्ति कमजोर होती है और लगातार चिंता और तनाव जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही प्रयासों को विफल कर देता है। सिख दृष्टि में वास्तविक समृद्धि और स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति वर्तमान को समझता है, हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहता है और अपने कर्मों में निष्ठा रखता है। वर्तमान को जिए बिना कोई भी स्थायी सफलता या शांति संभव नहीं है। यही वजह है कि हर सिख शिक्षण में क्षणिक कर्म और साक्षी भाव की महत्ता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि भविष्य का भय या अतीत का बोझ वर्तमान को खोखला कर देता है और वही व्यक्ति अपने प्रयासों में असफलता का सामना करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीखता है, वही स्थिर, सशक्त और समृद्ध बनता है। उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, कार्य प्रभावशाली होते हैं और जीवन में संतुलन और संतोष स्थापित होता है। अंततः तीसरा जीवन दोष यह है कि जब मन भविष्य में फंसता है और वर्तमान क्षण की उपेक्षा करता है, तब व्यक्ति अपने ही जीवन को अस्थिर और असमर्थ बनाता है। इसे सुधारने का मार्ग सरल है, वर्तमान में पूरी तरह जियो, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। यही वह रहस्य है जो सिख मार्गदर्शन और शिव दर्शन दोनों में समान रूप से पाया जाता है। चौथा जीवन दोष, जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च करता है। हर मनुष्य के पास सीमित समय, शक्ति और संसाधन होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि उनकी ऊर्जा का सही उपयोग जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मूल है। जब ऊर्जा बिखर जाती है
तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मेहनती या बुद्धिमान क्यों न हो, वह परिणाम नहीं पा पाता। ऊर्जा का गलत वितरण अक्सर तब होता है जब व्यक्ति अपनी शक्ति अनावश्यक बहस, लोगों को समझाने में, दिखावे में या ऐसे कार्यों में लगा देता है जो किसी भी तरह उसकी स्थिरता या विकास में योगदान नहीं करते। इससे व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है और धीरे धीरे उसकी निर्णय शक्ति कमजोर होने लगती है। जैसे कोई नदी अगर अपने प्रवाह में अवरोध और गंदगी पाती है तो वह धीरे धीरे अपनी गहराई खो देती है। ठीक वैसे ही बिखरी हुई ऊर्जा जीवन को कमजोर कर देती है। सिख दर्शन में यही बताया गया है कि हर कर्म और हर प्रयास को सतत और स्पष्ट उद्देश्य के साथ करना चाहिए। शिव दर्शन में भी यही संकेत मिलता है। भस्म का प्रतीक यही है कि वह चीज जो उपयोग में नहीं है उसे छोड़ देना ही शक्ति को बनाए रखना है। अनावश्यक पकड़ और अंधाधुंध प्रयास व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर करते हैं। ऊर्जा का सही प्रयोग तभी संभव है जब व्यक्ति जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वहीन। यह पहचान जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और मानसिक शांति लाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है वह न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करता है बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मविश्वास भी पाता है। भले ही कोई व्यक्ति अधिक संसाधनों या अवसरों के बीच हो, अगर उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है तो परिणाम कम और अस्थिर होंगे। इसके विपरीत सीमित लेकिन सही दिशा में लगाई गई ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र में स्थायित्व और विकास लाती है। सिख शिक्षाओं में यही कहा गया है, निरर्थकता से दूर रहो, सेवा और सच्चे कर्म में अपने समय और शक्ति का निवेश करो। केवल वही व्यक्ति स्थिर और समृद्ध बनता है जो जानता है कि उसकी शक्ति का सही उपयोग कहाँ और कैसे होना चाहिए। अंततः चौथा जीवन दोष यही है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च करता है। इसे सुधारने का मार्ग स्पष्ट है। अपने प्रयासों और समय को पहचानो, उन्हें सही दिशा में लगाओ और निरर्थक संघर्ष और दिखावे से दूर रहो। यही वह रहस्य है जो सिख मार्गदर्शन और शिव दर्शन दोनों में समान रूप से पाया जाता है। पांचवा जीवन दोष, जब व्यक्ति चयन करना नहीं सीखता। जीवन में सबसे बड़ा संकट तब उत्पन्न होता है जब विकल्प बहुत हों और व्यक्ति उनका सामना करने से डरने लगे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि हर अवसर को अपनाना संभव है, हर रास्ता खुला रखना सुरक्षित है। लेकिन सिख दृष्टि और शिव दर्शन दोनों स्पष्ट कहते हैं कि जो सब कुछ अपनाने की कोशिश करता है वह किसी भी चीज में सफल नहीं होता। चयन का अर्थ केवल किसी विकल्प को चुनना नहीं है, यह त्याग और प्राथमिकता का निर्णय भी है। हर चयन में कुछ पीछे छोड़ना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति यह सीख नहीं पाता वह जीवन में स्थिरता और गहन परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रयास तो करता है पर परिणाम अधूरा और अस्थिर रहता है। जैसे कोई माली हर पौधे में पानी और खाद बराबर दे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। ध्यान न देने पर वे कमजोर हो जाते हैं और अंततः बगीचे की शक्ति घटती है। सिख दृष्टि में यही कहा गया है कि व्यक्ति को स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और केवल उन कार्यों और प्रयासों में पूर्ण ध्यान देना चाहिए जो वास्तविक मूल्य और स्थायित्व लाते हैं। शिव दर्शन में भी यही शिक्षा मिलती है। साधु या योगी केवल उन कार्यों में संलग्न होता है जो उसकी आत्मा को स्थिर और सशक्त बनाते हैं। जो व्यक्ति चयन नहीं कर पाता वह हमेशा उलझन और अस्थिरता में फंसा रहता है। वह अवसरों की बहुलता में खो जाता है
अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करता है और अंततः सफलता और संतोष से दूर हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्पष्ट चयन करता है, अपने मार्ग को जानता है और उसी पर अडिग रहता है, वह न केवल स्थायी सफलता प्राप्त करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता भी प्राप्त करता है। चयन की क्षमता व्यक्ति को स्वतंत्रता और शक्ति देती है। यह निर्णय लेने की स्पष्टता, ऊर्जा के सही उपयोग और मानसिक संतुलन की नींव बनाती है। बिना चयन की क्षमता के व्यक्ति किसी भी कार्य में पूर्ण नहीं हो सकता। सिख दृष्टि में यही कहा गया है, जो अपने मार्ग और विकल्पों में स्पष्ट है, वही स्थिर और समृद्ध बनता है। हर चयन में साहस और निश्चय होना चाहिए। भय, उलझन और सभी विकल्प अपनाने की इच्छा व्यक्ति को कमजोर कर देती है। अंततः पांचवा जीवन दोष यही है कि व्यक्ति चयन करना नहीं सीखता। इसे सुधारने का मार्ग स्पष्ट है। अपने जीवन में प्राथमिकताओं को जानो, विकल्पों का मूल्य समझो और सही दिशा में पूर्ण ध्यान के साथ आगे बढ़ो। यही वह रहस्य है जो स्थायी समृद्धि, मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का आधार बनता है। छठा जीवन दोष, जब व्यक्ति अनुशासन को बोझ समझने लगता है। अनुशासन जीवन का वह आधार है जो हर व्यक्ति की शक्ति, स्थिरता और सफलता का मूल निर्धारित करता है। अधिकांश लोग अनुशासन को कठिन नियमों, बंदिशों और आजादी की कमी के रूप में देखते हैं, लेकिन सिख दृष्टि में अनुशासन स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति का मार्ग है। शिव दर्शन में भी अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का अभ्यास है। अनुशासन तब टूटता है जब व्यक्ति परिणाम पर जल्दी पहुंचने की इच्छा में रोजमर्रा की प्रक्रिया और नियमों की उपेक्षा करता है। वह सोचता है कि आज यह छोटा नियम पालन करना जरूरी नहीं है, मुख्य परिणाम पर ध्यान देना पर्याप्त है, लेकिन यही छोटी उपेक्षा बड़े असंतुलन की शुरुआत बन जाती है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी के जीवन में अगर नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन नहीं है, तो ज्ञान का कोई भी हिस्सा स्थायी नहीं रहता। ठीक उसी तरह जीवन में अनुशासन का पालन न करने वाला व्यक्ति हर प्रयास में स्थायित्व नहीं पा सकता। सिख दृष्टि में अनुशासन का मतलब है रोजमर्रा की गतिविधियों में निरंतरता, नियमितता और नियमों का पालन। शिव की साधना में यही देखा जा सकता है। उनके ध्यान, तप और योग की प्रक्रियाएं नियमित और अनुशासित हैं। अनुशासन किसी को सीमित नहीं करता, यह व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि नियम और नियमितता जीवन को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाते हैं। अनुशासन की कमी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक असंतुलन में डाल देती है। उसके कार्य अधूरे रहते हैं, समय बिखरता है, ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है और स्थायी सफलता प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इसके विपरीत अनुशासन अपनाने वाला व्यक्ति हर कार्य में पूर्णता, समय की पाबंदी और जीवन के प्रत्येक निर्णय में स्थिरता लाता है। सिख दृष्टि में यही शिक्षा है कि छोटे नियम और दैनिक अनुशासन जीवन के बड़े परिणामों की नींव हैं। जो व्यक्ति रोजमर्रा की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं अपनाता, वह किसी भी लक्ष्य में स्थायित्व नहीं ला सकता। अनुशासन केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और स्थायी समृद्धि का आधार है। अंततः छठा जीवन दोष यही है कि व्यक्ति अनुशासन को बोझ समझता है और उसकी उपेक्षा करता है। इसे सुधारने का मार्ग स्पष्ट है। अनुशासन को अपनाओ, नियमितता बनाए रखो और अपने प्रत्येक कार्य और प्रयास में पूर्णता लाओ। यही मार्ग स्थायी सफलता, मानसिक संतुलन और समृद्धि की कुंजी है।
सातवां जीवन दोष, जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा खो देता है। गरीबी और असफलता की सबसे गहरी जड़ आत्मसंदेह है। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, यदि व्यक्ति अपने निर्णयों, अपने कर्मों और अपनी शक्ति पर भरोसा करता है तो वह स्थिर और समृद्ध रह सकता है। लेकिन जब आत्मविश्वास कमजोर होता है तो व्यक्ति अपने ही प्रयासों में बाधा डालता है। आत्मसंदेह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति बार बार अपने निर्णयों पर शक करता है, दूसरों की राय को अंतिम मान लेता है और असफलताओं को अपनी पहचान बना लेता है। वह अक्सर सोचता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ या शायद यह विकल्प सही नहीं होगा। धीरे धीरे यह सोच उसके हर कार्य और प्रयास को प्रभावित करती है। वह जोखिम लेने से डरता है, नए अवसरों को पहचानने में असफल रहता है और परिणामस्वरूप स्थायी सफलता और संतोष उससे दूर हो जाते हैं। सिख दृष्टि में आत्मविश्वास का अर्थ केवल अहंकार नहीं है। यह अपने अंदर की शक्ति, अपनी क्षमता और अपने कर्मों पर भरोसा करना है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों और प्रयासों पर भरोसा करता है तो वह मानसिक रूप से स्थिर रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में दिशा स्पष्ट रहती है। शिव दर्शन में भी यही शिक्षा मिलती है। शिव कभी नहीं डगमगाते, न प्रशंसा से प्रभावित होते हैं, न निंदा से। उनकी अडिगता और स्थिरता भीतर की स्पष्टता और आत्मविश्वास से आती है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति अक्सर दूसरों की राय, बाहरी परिस्थितियों और तत्काल परिणामों के प्रभाव में उलझा रहता है। यह स्थिति न केवल मानसिक और भावनात्मक असंतुलन लाती है, बल्कि उसके प्रयासों की स्थायित्व और गुणवत्ता को भी घटा देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और निर्णय क्षमता पर भरोसा करता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, अपने कार्यों को पूर्णता और निष्ठा के साथ करता है और परिणामस्वरूप स्थायी समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करता है। सिख शिक्षाओं में यही कहा गया है कि आत्मविश्वास जीवन का मूल स्तंभ है। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा खो देता है, वह स्थायित्व, स्पष्टता और शक्ति खो देता है। और जो स्वयं पर भरोसा बनाए रखता है, वह न केवल बाहरी समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि आंतरिक संतोष और आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी अग्रसर होता है। अंततः सातवां जीवन दोष यही है कि व्यक्ति स्वयं पर भरोसा खो देता है। इसे सुधारने का मार्ग स्पष्ट है। अपने निर्णयों, अपने प्रयासों और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, दूसरों की राय पर निर्भर मत रहो और अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानो। यही मार्ग स्थायी सफलता, संतोष और समृद्धि की कुंजी है। परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत। जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना सीखता है। जीवन में परिवर्तन किसी दिन अचानक नहीं आता। यह तब शुरू होता है जब व्यक्ति कहता है, अब मैं अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। यही क्षण वह बिंदु है जहां से वास्तविक विकास, स्थिरता और समृद्धि की दिशा शुरू होती है। अधिकतर लोग अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए बाहरी कारणों को दोषी मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर अवसर बेहतर होते, अगर कोई मदद करता, अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो सफलता मिलती। लेकिन सिख दृष्टि और शिव दर्शन दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि बाहरी परिस्थितियां स्थायी सफलता की गारंटी नहीं देती। स्थायी परिवर्तन व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है, जब वह स्वयं की शक्ति, समय, ऊर्जा और निर्णय क्षमता को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में लगाता है। इस क्षण से व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है, भावों को नियंत्रित करता है, वर्तमान में उपस्थित रहता है, ऊर्जा का सही उपयोग करता है
चयन की क्षमता अपनाता है, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यह 7 मूल स्तंभ मिलकर उसे केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता भी प्रदान करते हैं। सिख दृष्टि में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है और अपने कर्मों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है वह कभी असफल नहीं होता। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि आंतरिक दृष्टि स्पष्ट और स्थिर है तो व्यक्ति हर चुनौती का सामना दृढ़ता और निश्चय के साथ कर सकता है। यह स्थिरता उसे निर्णय लेने, अवसर पहचानने और ऊर्जा का सही वितरण करने में मदद करती है। परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत का मतलब केवल बड़ी योजनाएं बनाना या लक्ष्य तय करना नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति छोटे, नियमित और स्थिर कदम उठाए जो धीरे धीरे उसकी आदतें, दृष्टि और जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाए। यह प्रक्रिया कभी तेज नहीं होती, लेकिन लगातार प्रयास और सच्ची निष्ठा से वह व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक समृद्धि और संतोष स्थापित करता है। शिव और सिख दोनों दृष्टियों में यही सिखाया गया है कि बदलाव की शुरुआत अंदर से ही होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में लगाता है, तभी जीवन का हर पहलू, वित्त, संबंध, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास संपन्न होता है। उपसंहार: गरीबी से बाहर का सिख मार्ग, स्थायी समृद्धि और संतुलित जीवन की कुंजी। जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने का साहस करता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत होती है। लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता। सिख दृष्टि और शिव दर्शन दोनों स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक समृद्धि और स्थायित्व का अर्थ केवल धन में नहीं, बल्कि मन, ऊर्जा, समय और दृष्टि के संतुलन में है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सीमा बनाए रखता है, भावों को नियंत्रित करता है, वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है, ऊर्जा का सही उपयोग करता है, स्पष्ट चयन करता है, अनुशासन को अपनाता है और आत्मविश्वास बनाए रखता है, वही स्थायी रूप से समृद्ध और सशक्त बनता है। यह 7 स्तंभ केवल सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के मार्गदर्शक तत्व हैं, जो व्यक्ति को हर संकट में स्थिरता और संतोष प्रदान करते हैं। सिख दृष्टि में कहा गया है कि मौन, संयम और स्पष्टता अपनाना आवश्यक है। जीवन में हर निर्णय, हर कार्य और हर प्रयास स्पष्ट उद्देश्य के साथ होना चाहिए। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो जानता है कि किस प्रयास में समय और ऊर्जा लगानी है और किसे छोड़ देना चाहिए। यह स्पष्टता उसे मानसिक शक्ति, स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। सिख दृष्टि में कहा गया है कि मौन, संयम और स्पष्टता अपनाना आवश्यक है। जीवन में हर निर्णय, हर कार्य और हर प्रयास स्पष्ट उद्देश्य के साथ होना चाहिए। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो जानता है कि किस प्रयास में समय और ऊर्जा लगानी है और किसे छोड़ देना चाहिए। यह स्पष्टता उसे मानसिक शक्ति, स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। अनुशासन जीवन का एक ऐसा स्तंभ है जो व्यक्ति को नियमित, स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। यह केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिरता और आंतरिक स्वतंत्रता का माध्यम है। अनुशासन के बिना कोई भी प्रयास या लक्ष्य स्थायी नहीं हो सकता। आत्मविश्वास सिख शिक्षाओं का मूल स्तंभ है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों और प्रयासों पर भरोसा करता है, वह किसी भी चुनौती का सामना साहस और निश्चय के साथ कर सकता है।
आत्मविश्वास ही व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे स्थायी समृद्धि की दिशा में अग्रसर करता है। सिख दृष्टि के अनुसार जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहता है वही अपने कर्मों और प्रयासों में पूर्णता लाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ उसे कमजोर नहीं कर पाता। यह वर्तमान में पूर्णता ही है जो व्यक्ति को स्थायी रूप से सशक्त और समृद्ध बनाती है। शिव और सिख दोनों मार्गदर्शन यह बताते हैं कि गरीबी और असफलता केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि यह उन आदतों, दृष्टिकोण और मानसिक असंतुलन से उत्पन्न होती है जो व्यक्ति की ऊर्जा, समय और शक्ति को बिखेर देते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन, स्थिरता और स्पष्टता बनाए रखता है वह कभी गरीब नहीं होता। अंततः का संदेश यही है, सीमाएं बनाएं और अपनी शक्ति संरक्षित करें, भावों को नियंत्रित करें और मानसिक स्थिरता अपनाएं। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें और कर्म में निष्ठा रखें। ऊर्जा का सही उपयोग करें और अनावश्यक प्रयास छोड़ें। स्पष्ट चयन करें और प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ें। अनुशासन अपनाएं और जीवन को नियमित बनाएं। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने निर्णयों पर भरोसा करें। जो सच्चे मन से जीवन जीता है वह कभी गरीब नहीं होता। यह मार्ग केवल बाहरी धन और वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए भी है। यही वह संपूर्ण शिक्षा है जो सिख दृष्टि और शिव दर्शन दोनों से हमें प्राप्त होती है। जब व्यक्ति इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करता है तो वह स्थिर, सशक्त और समृद्ध बनता है और जीवन में हर चुनौती का सामना निश्चय और संतोष के साथ करता है। जीवन में गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मन, ऊर्जा, समय और दृष्टि के असंतुलन से उत्पन्न होती है। सिख दृष्टि में असली समृद्धि वही है जो व्यक्ति के भीतर स्थिरता, स्पष्टता, संयम और आत्मविश्वास के साथ आती है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है, अपने भावों को नियंत्रित करता है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहता है, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है, चयन करने की क्षमता रखता है, अनुशासन अपनाता है और अपने निर्णयों पर भरोसा करता है, वही स्थायी समृद्धि और संतोष का अनुभव कर सकता है। इस जीवन दृष्टि का पहला स्तंभ है सीमा और मर्यादा, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी निजी सीमा खो देता है वह अपनी शक्ति दूसरों और अनावश्यक बातों में बर्बाद कर देता है। हर भावना, हर योजना, हर विचार को अनियंत्रित रूप से बाहर रखना व्यक्ति को मानसिक और ऊर्जा की दृष्टि से कमजोर बनाता है। सिख शिक्षाओं में यही समझाया गया है कि शक्ति और स्थिरता के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित रखना अनिवार्य है। दूसरा स्तंभ है भावों का नियंत्रण, क्योंकि भावनाएं जब दिशा न पाएं तो निर्णयों और कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। दुख, क्रोध, भय और लालच को पहचानना और उन्हें शांतिपूर्ण कर्म, ध्यान, सेवा और स्वयं की सुधारात्मक गतिविधियों में लगाना ही जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है। तीसरा स्तंभ है वर्तमान में जीना, क्योंकि भविष्य की चिंता और अतीत की यादें मन को अस्थिर और ध्यान को विचलित करती हैं। वर्तमान में पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर कर्म करना और परिणाम की चिंता न करना सिख मार्गदर्शन का मूल मंत्र है। चौथा स्तंभ है ऊर्जा का सही उपयोग, क्योंकि समय और शक्ति सीमित हैं और उनका गलत वितरण व्यक्ति को थका देता है, लेकिन सही दिशा में उपयोग करने पर वही ऊर्जा जीवन को नया स्वरूप और स्थायित्व देती है। पांचवा स्तंभ है चयन की क्षमता, जो हर निर्णय में स्पष्टता और प्राथमिकता लाता है।
जीवन में हर विकल्प को अपनाना संभव नहीं। जो व्यक्ति सही चयन करता है और उसी मार्ग पर स्थिर रहता है, वही सफलता और समृद्धि हासिल करता है। छठा स्तंभ है अनुशासन, क्योंकि नियमों और दैनिक गतिविधियों में नियमितता व्यक्ति को स्थिर बनाती है, शक्ति देती है और धन और समय दोनों का सही प्रबंधन सिखाती है। सातवां स्तंभ है आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मसंदेह गरीबी की गहरी जड़ है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों पर भरोसा करता है, अपनी क्षमताओं को पहचानता है और दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता, तभी वह स्थिरता और आर्थिक तथा मानसिक समृद्धि की ओर बढ़ता है। परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेने का साहस करता है, अपने भीतर की सीमाओं, भावों, वर्तमान के क्षण, ऊर्जा के उपयोग, चयन, अनुशासन और आत्मविश्वास को लागू करता है। सिख शिक्षा हमें यह सिखाती है कि मौन, संयम और स्पष्टता अपनाना, वर्तमान में कर्म करना, अनुशासन और नियमितता को जीवन का हिस्सा बनाना, ऊर्जा और समय की सही दिशा चुनना और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना ही गरीबी से मुक्ति का असली मार्ग है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, वह न केवल धन की दृष्टि से बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी समृद्ध होता है। गरीबी और असफलता केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि यह उन आदतों और दृष्टिकोणों से आती है जो व्यक्ति की ऊर्जा और शक्ति को बिखेर देते हैं, उसकी सोच को प्रभावित करते हैं और उसे वर्तमान से अलग कर भविष्य की चिंता में उलझा देते हैं। सिख मार्गदर्शन यह स्पष्ट करता है कि स्थायित्व, संतुलन और स्पष्ट दृष्टि के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः सिख दर्शन का सार यही है कि जीवन की हर परिस्थिति में संयम, आत्मनियंत्रण, वर्तमान में स्थिरता और सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग ही स्थायी सफलता, संतोष और समृद्धि का आधार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करता है, वही गरीब नहीं रहता, चाहे उसके पास कितना भी या कितना कम धन हो, क्योंकि सच्ची गरीबी केवल बाहरी वस्तुओं की कमी नहीं, बल्कि आंतरिक असंतुलन है। जीवन का हर क्षण, हर निर्णय, हर कार्य, हर संबंध और हर प्रयास जब इन सिद्धांतों के अनुसार होता है, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थ में समृद्ध होता है। जो सच्चे मन से जीवन जीता है, वह कभी गरीब नहीं होता। यह संपूर्ण मार्गदर्शन न केवल आर्थिक और भौतिक दृष्टि से, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें।